मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिनिश करा था. यू हैव डन द वर्कशीट. आई हैव चेक्ड योर आंसर्स. मेनी ऑफ यू हैव डन करेक्ट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. So let's continue with our topic, past perfect tense. So past perfect tense is the last tense आपने जो past tense के अंदर पढ़ना है. आपने 3 टेंसेस पढ़े हैं. सबसे पहला था आपका सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, एंड दिस इज द लास्ट वन, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. नो, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे हम यूज़ करते हैं. We use this tense to talk about an action that took place in the past. Past tense है तो कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुआ था. ठीक है, सो पास्ट तो मस्ट है हमारा. बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, आपने यहाँ पे ये समझना है कि सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो पास्ट में अकर हुआ था. वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और अनदर पास्ट एक्शन. ऑलरेडी पास्ट में जो एक एक्शन हुआ है उससे पहले जो एक्शन हुआ है उसे शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा. डोंट वरी, आई विल गिव यू एग्जाम्पल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, दिस टेंस अलाउ अस टू शो और टॉक अबाउट 2 or more एक्शंस दैट हैपन इन द पास्ट. जब हमें पास्ट में हुए 2 या 2 से ज़्यादा एक्शंस दिखाने होते हैं. When we are talking about, it allows us to show. ठीक है, यह हमें दिखाने के लिए या ये हमें बताने के लिए अलाउ करता है क्या, 2 या फिर उससे ज़्यादा एक्शंस जो कहाँ पे हुए हैं, जो हमारे पास्ट में हुए हैं. ओके, सारे एक्शंस कहाँ अकर करते हैं हमारे, बेसिकली पास्ट टाइम में. पास्ट टाइम में जो ऑलरेडी काम हो चुका है, 2 या 2 से ज़्यादा एक्शंस को जो पास्ट में हम कर चुके हैं उसे दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी एन एग्जाम्पल फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस. So here are two sentences which I have written. First one is, the class started at 9 p.m. First sentence है, the class started at 9 p.m. and we arrived at 10 p.m. हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें एक क्लास के बारे में बात हो रही है जो कि 9 बजे शुरू हुई है, मॉर्निंग में AM लिखा है, एंड वी अराइव्ड एट 10 p.m. यानी हम कब पहुँचे हैं क्लास के लिए, हम पहुँचे हैं 10 बजे. ठीक है, एंड जस्ट अज्यूम, इमेजिन करिए टाइम लाइन में. ठीक है, आई विल शो यू द टाइम लाइन. हमने टाइम लाइन से ही पढ़ा था. सो ये हमारा टाइम लाइन है. मैंने आपको बताया था यहाँ पे आता है हमारा प्रेजेंट, यहाँ पे आता है हमारा फ्यूचर, और यहाँ आता है हमारा पास्ट. ओके, सो दिस इज आवर फ्यूचर, दिस इज आवर प्रेजेंट ऑन द टाइम लाइन, एंड दिस इज आवर पास्ट. मान लीजिए एट प्रेजेंट अभी 11 बज रहे हैं. अभी कितने हो रहे हैं, 11. जस्ट अज्यूम करेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में कितने बज रहे हैं, 11. और हम यहाँ पे, अब यहाँ 11 है, सो हेयर इट इज़ 10 AM एंड हेयर इट इज़ 9 AM. ओके, सो यहाँ भी हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बता रहे हैं, द क्लास स्टार्टेड एट 11 AM. वी आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट विच हैपेंड इन द पास्ट. कोई भी, अभी 11 बज रहे हैं, सो ऑब्वियसली 9 AM जो है वो टाइम बीत चुका है. अभी अगर 11 बज रहे हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, प्रेजेंट वाले टाइम लाइन पे मैंने 11 AM लिखा है. सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी 11 बज रहे हैं. दैट मीन्स 9 जो है हमारा पास्ट है और 10 भी जो है वो हमारा पास्ट हो चुका है. ओके, नाउ
हम वी अराइव्ड एट 10 AM, यानी हम कब पहुँचे थे? हम 10 बजे पहुँचे थे। हमारे पहुँचने से पहले ही क्या काम शुरू हो गया था? क्लास शुरू हो चुकी थी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या बताया? क्लास स्टार्टेड एट 9 एंड वी अराइव्ड। हम कब पहुँचे थे? वी अराइव्ड एट 10। सो यहाँ पे हमने पास्ट में 2 एक्टिविटीज शो करी हैं। वन इज व्हेन द क्लास स्टार्टेड एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन वी अराइव्ड। सो एज आई टोल्ड यू कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं पास्ट में हुए 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स को शो करने के लिए। ओके, करेंटली अगर अभी 11 बज रहे हैं, सो 9 बजे के टाइम में जो हुआ वो भी हमारा पास्ट है, और 10 बजे के टाइम में जो हुआ वो भी हमारा क्या है? पास्ट है। So the class started at 9. It is an event which have been completed. Past में हो चुका है। हम उस क्लास के लिए पहुँचे 10 बजे, ये इवेंट भी हो चुका है। So अगर ये मुझे बताना है इस पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, अगर मुझे ये चीज़ बतानी है, ठीक है, सो हाउ विल आई राइट माई सेंटेंस? लेट्स सी। सो to show the event which have already happened before 11, ठीक है, सो मैंने सेंटेंस क्या लिखा है? When we arrived, the class had started। ठीक है, टाइमलाइन में जो प्रेजेंट के नियर आया है, ठीक है, जो इस प्रेजेंट के नियर आया है, इस प्रेजेंट टाइमलाइन में प्रेजेंट के नियर जो आया है उसे हम दिखाते हैं, उसे हम सिंपल पास्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने सिंपल पास्ट पढ़ा है, सिंपल पास्ट से रिप्रेजेंट करते हैं उस इवेंट को। और जो उससे पहले हुआ है, यानी क्लास शुरू होने का जो इवेंट है वो 10 बजे से भी पहले हुआ था, उसे हम शो करते हैं पास्ट परफेक्ट से। सो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें दिखाई हैं, यहाँ पे हमने 2 इवेंट्स दिखाए हैं, दोनों प्रेजेंट टाइम यानी 11 बजे से पहले हुआ था। एक 10 बजे का दिखाया गया है और एक 9 बजे का, लेकिन जो प्रेजेंट के पास होता है उसे हम सिंपल पास्ट से लिखते हैं। ये भी पास्ट में हो चुका है काम, और उससे पहले वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट से दिखाते हैं। ओके, जैसे व्हेन वी अराइव्ड, हम 10 बजे पहुंचे थे तो ये हमारा 10 बजे का काम था, लेकिन मैंने इसे किससे लिखा है? सिंपल पास्ट वाले रूल से लिखा है। When we arrived, the class had started। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हमने पास्ट परफेक्ट टेंस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको अभी थोड़ा सा आइडिया मिला है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम 2 या 2 से ज़्यादा वाले इवेंट्स को शो करते हैं, जो सब कब हुए हैं? वो सारे काम हमारे हो चुके हैं कब? पास्ट में। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ये एक ऐसे इवेंट से पहले आता है, जो भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये एक ऐसे इवेंट से पहले आता है। देखिए, ये वाले टाइम को 9 o'clock वाले टाइम को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में रिप्रेजेंट करा है। ये हमारे इस वाले इवेंट यानी सिंपल पास्ट वाले इवेंट से भी पहले आता है। यानी कोई ऐसा काम जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, उससे पहले जो इवेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स। नाउ प्लीज ओपन पेज नंबर 68 in your book, past perfect. Read the following sentences. When Jim arrived at the stop, the bus had left. यानी बस का छूटना पहले हुआ है, जिसे हमने पास्ट परफेक्ट से दिखाया है। बस कब छूटी? जिम जब पहुंचा उससे पहले ही क्या बस जो थी वो छूट चुकी थी। ठीक है, अगर मैं इसे टाइमलाइन में रिप्रेजेंट करूं तो जिम यहाँ पे अराइव हुआ था। ठीक है, जिम कहीं टाइमलाइन में यहाँ अराइव हुआ होगा और बस जो है उससे पहले ही छूट चुकी थी। सो पहले प्रेजेंट के नज़दीक वाले इवेंट को हमने सिंपल पास्ट में शो करा है, और उससे भी पहले वाले इवेंट को हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? हम पास्ट
परफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैरी हैड गॉन आउट फॉर अ क्विक स्नैक व्हेन द बॉस कॉल्ड। सो बॉस कब बुला चुके थे? बॉस मैरी के स्नैक्स लेने जाने से पहले ही बॉस उसे बुला चुके थे। ठीक है, सो मैरी हैड गॉन आउट। सो टाइम लाइन में अगर हम रिप्रेजेंट करें, मैरी का इवेंट जो है बहुत पहले हुआ है और बॉस का कॉल करने का इवेंट जो है उसके बाद का। सो बॉस वाले इवेंट के बाद जो है मैरी का इवेंट आया है, जिसे हमने शो करा है पास्ट परफेक्ट टेंस से। हैड गॉन, we had saved the file before the computer crashed. Again, here the computer has crashed is the event which we have saved the file is the event which I have already done. और उसके बाद क्या हुआ था? तो कंप्यूटर क्रैश। तो कंप्यूटर क्रैश होने का इवेंट जो था वो पहले हुआ है और सेव करने का फाइल जो है वो हमने कंप्यूटर क्रैश होने से पहले का है। सो जो हमारा पहले का इवेंट है, सो ऑन अ टाइम लाइन पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बाद वाले इवेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा अब तक कि हम पास्ट परफेक्ट में एक ऐसे इवेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी उस इवेंट से पहले आता है, जो हो चुका है। कोई एक ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है और उससे भी पहले वाले इवेंट को अगर हमें दिखाना होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट। सो मैं आपको रूल्स बताऊंगी, रूल्स के स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक बार। नाउ लेट्स सी द रूल फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल है उसमें आप लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड। हैड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज आवर रूल फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। हाउ विल वी बी यूजिंग? आई डैश टू द वेन्यू बिफोर द सेरेमनी टुक प्लेस। वर्ब है हमारा कम, COME, कम। सो आई हमारा, अब आपने देखा इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। सो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, हम सबके साथ हम हैड ही यूज करेंगे। सो आई डैश टू द वेन्यू बिफोर द सेरेमनी टुक प्लेस। सो आई हैड कम का सेकेंड फॉर्म, सी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज करेंगे। सो आपको जो मैंने लिस्ट लिखवाई थी उसमें जो सेकेंड कॉलम है वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लिखेंगे। तो आई हैड केम, कम का क्या हो जाता है? केम। सो द वर्ब कम had changed into came. So I had came to the venue before the ceremony took place. मेरे पहुंचने से पहले, सेरेमनी के शुरू होने से पहले मैं पहुंच चुका था। I had came to the venue. ठीक है।